हेलो फ्रेंड्स। तो हम शुरू करने वाले हैं रीज़निंग। तो रीज़निंग जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत इजी रहता है। इजी होने के साथ साथ ये बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट होता है। और रीज़निंग में सबसे मज़ेदार बात ये रहती है कि ये ऑलमोस्ट सब लोगों को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे ट्रिक्स रहते हैं और इसको पढ़ने में भी बहुत मज़ा आता है। तो बस हम भी इसी टॉपिक को उतने ही मज़ेदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जब हम रीज़निंग को स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल बेसिक लेवल से, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि जो बिगनर्स हैं, जिनको बैंक या एसएससी या रेलवे या और जो अदर वनडे एग्ज़ाम्स रहते हैं उनसे रिलेटेड जो भी रीज़निंग पढ़नी है बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़नी है, बिल्कुल बेसिक्स के साथ पढ़नी है, तो ये वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो रीज़निंग में जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में जो सिलेबस बताया था उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ने वाले हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है डिकोडिंग, या फिर हम बोल सकते हैं कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग जो एक टॉपिक है वो रीज़निंग का स्टार्टिंग टॉपिक रहता है, और कह सकते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग जो रहता है वो रीज़निंग का एक बेस होता है। और जब हमारा बेस मजबूत रहेगा तो हम जो आगे के टॉपिक्स हैं वो भी अच्छे से कवर अप कर पाएंगे। और कोडिंग डिकोडिंग बहुत इजी टॉपिक रहता है जो आपको बैंक, एसएससी, रेलवे सारे एग्ज़ाम्स में आता है, और सारे एग्ज़ाम्स में कोडिंग डिकोडिंग बहुत यूज़फुल भी रहता है। तो जो कोडिंग डिकोडिंग का बेसिक सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं। उसके बाद चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग क्या होती है, कंडीशन बेस्ड टाइप कोडिंग डिकोडिंग क्या होती है, न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग का क्या होता है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग का बेसिक्स। तो बेसिक्स में सबसे पहले आएगा अल्फ़ाबेट। तो जो अल्फ़ाबेट्स रहते हैं उनकी प्लेस वैल्यू, सबसे पहले हमें अल्फ़ाबेट्स की प्लेस वैल्यू लर्न करना है। तो अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो हम सबको पता है अल्फ़ाबेट जो ए रहता है, ए एक नंबर पे आता है, तो अल्फ़ाबेट ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है। अच्छा, प्लेस वैल्यू क्या होती है सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे। तो प्लेस वैल्यू जैसे कि बी है, बी जो हमारा अल्फ़ाबेट है उसमें कौन से नंबर पे आता है, सेकंड नंबर पे आता है ना, तो बी की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अब जैसे यू कौन से नंबर पे आता है, यू 21 नंबर पे आता है ना, तो यू की जो प्लेस वैल्यू हो जाएगी वो 21 हो जाएगी। सेम एज V2, C3, D4, E5, F6, G7, H8, I9, ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे और इन सब की हम प्लेस वैल्यू देखते जाएंगे। G की प्लेस वैल्यू 10 होती है, K की 11, L 12, ऐसे V22, Z 26, X 24, S 19, N 14, P 16, ऐसे ही आपको ये सारी प्लेस वैल्यूज़ लर्न करनी पड़ेंगी। जब इन सारी प्लेस वैल्यू को लर्न करने के लिए आपको कुछ निमोनिक्स या ट्रिक्स आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कोई चीज़ रहती है जो आपको, जब आप किसी चीज़ को निमोनिक्स के थ्रू याद करोगे तो वो आपके माइंड में ज़्यादा टाइम तक रहती है। जैसे T20 मैच होता है तो आप T को 20 से यूज़ रख सकते, हाँ, T20 को यूज़ करके आप इसको लर्न कर सकते हो। जैसे Q17, तो Q4 क्यों रहता है, Q4 क्वीन खतरे में, तो 17 खतरा, मैचिंग हो गया ना, निमोनिक बन गया। जैसे K11, के को आप 11 से लर्न कर सकते हो। O15, O फॉर आउल, 15 आउल आपके घर के आसपास है, ऐसे लर्न कर सकते हो। W फॉर वॉच में 23 टाइम बज रहे हैं, आप 23 बजे कुछ समथिंग टाइम हो रहा है, तो ऐसे आप लर्न कर सकते हो। इसके अलावा और भी ट्रिक्स रहती हैं। जैसे कि एक वर्ड होता है इजोटी, जैसे कि इजोटी जो वर्ड है अगर आप इसको लर्न करते हो EJOTY, इस वर्ड के थ्रू 5, 10, 15, 20, 25 इजोटी वर्ड रहता है। जैसे ई की प्लेस वैल्यू होती है 5, तो डी की हम 4, अगर हमें ई की 5 वैल्यू याद है तो हम इसका जो इससे पहले जो वर्ड आता है डी की 4 हो जाएगी। ई के बाद क्या आता है एफ, तो एफ की 6 होएगी। इसके थ्रू हम 3 वर्ड लर्न कर सकते हैं। जैसे जे की प्लेस वैल्यू 10 है, जे के बाद क्या आता है के की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 11, वाई की 25 है, वाई के बाद क्या आता है जेड, तो जेड की 26 हो जाएगी। वाई के पहले क्या था एक्स की क्या हो जाएगी 24। ऐसे एक और वर्ड रहता है कैफिलोरक्स, जैसे सी की प्लेस वैल्यू 3 है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको ओ की 15 लर्नी है, लेकिन आपको कैफिलोरक्स वर्ड याद है, इसमें 3, 6, 9, 12 मतलब ये 3 की टेबल है। इजोटी जो वर्ड था इसमें 5 की टेबल थी,
और कैफिलोरक्स जो वर्ड है इसमें 3 की टेबल है। मान लीजिए जैसे यू, आपको नहीं पता कि वी की वैल्यू, प्लेस वैल्यू क्या है, लेकिन आपको कैफिलोरक्स वर्ड पता है, तो आपको पता है यू की 21 होती है और यू के बाद क्या आता है वी, तो वी की 22 हो जाएगी। एल की आपको पता है, एल की 12 होती है, लेकिन आपको के की याद नहीं है, तो जो के है वो एल के पहले आता है। अगर के की प्लेस वैल्यू 12 है तो के की क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। तो इस ऐसे हम इसको लर्न कर सकते हैं। तो अब हम लर्न करने वाले हैं अपोजिट वर्ड्स। तो फ्रेंड्स हम देखेंगे जो अभी हमने अल्फ़ाबेट्स के जो प्लेस वैल्यू लर्न करी थी, अभी हमको उनको अपोजिट्स देखने हैं। जैसे कि ए का अपोजिट क्या होता है जेड, बी का अपोजिट क्या होता है बाय, सी का अपोजिट क्या होता है एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, ऐसे बाकी सारे। जैसे कि जी का अपोजिट टी होता है, एच का एस होता है, आई का आर होता है, जे का क्यू होता है, के का पी होता है, देन एल का ओ होता है एंड एम का एन होता है। अब आप सोचेंगे हम इनको लर्न कैसे करेंगे, तो लर्न करने का भी बहुत सिंपल सा तरीका रहता है। जैसे एम का अपोजिट क्या है एन, तो एम एन मैन से हम इसको लर्न कर सकते हैं। एल का अपोजिट क्या होता है ओ, तो इसको हम लव से याद कर सकते हैं। के का अपोजिट पी, कानपुर या काला पानी। जे का अपोजिट क्यू, जयपुर क्वीन। आई का अपोजिट आर, दैन इंडियन रेलवे। एच का अपोजिट एस, हाई स्कूल। जी का अपोजिट टी, जीटी रोड। एफ का अपोजिट यू, ओफ या फुल से। ई का अपोजिट वी, लव। अच्छा, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि ई और वी का भी लव यहाँ कर दिया और एल और ओ का भी लव यहाँ कर दिया। तो अगर आप इसमें कंफ्यूज होते हैं तो आप ई और वी को इवन से भी ले सकते हैं। ओके, डी का डब्ल्यू तो ड्यू से कर सकते हैं। सी का एक्स तो आप क्रैक्स से कर सकते हैं। बी का वाई बॉय से कर सकते हैं। ए का जेड, ए टू जेड तो ऐसा है कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ए टू जेड ABCD करके, तो इसको आप लर्न कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आपको एक बात और याद रखनी है, जैसे ए का अपोजिट जेड होता है तो जेड का अपोजिट भी ए होगा। जैसे फॉर एग्जांपल जे का अपोजिट क्यू है तो क्यू का अपोजिट जे होगा, ये 22 वर्षा रहता है। जैसे के का अपोजिट पी है तो पी का अपोजिट के होगा। एल का अपोजिट ओ है तो ओ का अपोजिट एल होगा। समझ रहे हो ना आप, मीन्स ये 22 वर्षा रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हमने जो अल्फ़ाबेट्स किए और जो उनकी प्लेस वैल्यू देखी, जो अल्फ़ाबेट्स के अपोजिट्स देखे, अब हम उनके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। तो ये एक क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज रिमूवल इज कोडेड एज MBWPNFS and another word other is coded as SFIUP. How is banks written is that code? तो इसमें जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया है जो रिमूवल वर्ड है, तो मैं आपको इसको यहाँ सॉल्व करके दिखाती हूँ। जो वर्ड है REMOVAL, रिमूवल वर्ड को MBWPNFS के रूप में कोडित किया गया है। तो जो वर्ड है बैंक्स, इसका कोड क्या होगा, BANKS। ठीक है, हमें बैंक्स का कोड बताना है, तो हम इसको देखेंगे REMOVAL, रिमूवल। इसको सॉल्व करने का एक बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ। अभी हमने कुछ वक्त पहले आप प्लेस वैल्यूज़ लर्न करी थी, तो वो हमें यहाँ पे काम आएंगी। तो अब आप देखिए, आर की प्लेस वैल्यू क्या होती है 18, ई की क्या होती है 5, एम की क्या होती है 13, ओ की क्या होती है 15, वी की क्या होती है 22, ए की क्या होती है 1, एल की क्या होती है 12। ओके, ये हमने इसकी प्लेस वैल्यूज़ नोट डाउन कर ली। अब हम यहाँ देखेंगे इसका जो कोड दिया गया है, एम की प्लेस वैल्यू 13, बी 2, डब्ल्यू 23, मैंने आपको बताया था ना डब्ल्यू वॉच 23, पी 16, एन 14, एफ 6, एस 19। ओके, ये हमने नोट डाउन कर ली। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि इसमें क्या मैच हो रहा है, क्या है क्या नहीं है, ये हम अभी देखते हैं। अच्छा, तो आप यहाँ पे फोकस करिएगा। इसमें हम देखेंगे कि आर का अपोजिट आई होता है, तो आर का अपोजिट आई या आई का अपोजिट आर, इंडियन रेलवे। लेकिन ये जो कोड दिया गया है इसमें आई तो कहीं पे भी नहीं है, तो इसका तो हमें कुछ समझ में नहीं आया। ई का अपोजिट वी होता है। देन एम का अपोजिट एन होता है, हाँ एन तो दिया हुआ है, ये एम एन।
एंड ओ का ऑपोजिट एल होता है, तो नीचे एल भी नहीं है। वी का ऑपोजिट ई, अभी हमने यहाँ लिखा था ई का वी का ये वाइस वर्सा रहता है। ए का ऑपोजिट जेड होता है, वो भी कहीं नहीं है। एल का ऑपोजिट ओ होता है, लेकिन नीचे कहीं पे भी नहीं है। अब हम इनकी प्लेस वैल्यू देखते हैं। हमें इसके ऑपोजिट से ऐसी कोई ट्रिक समझ में नहीं आई है जिससे हम इसका कोड निकाल सकें, तो हम इसका दूसरा लॉजिक देखते हैं। कोडिंग डिकोडिंग आमतौर पर एक तरीके का लॉजिक ही रहता है जिसमें आपको लॉजिक लगाना है, बाकी ये बहुत 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 ईजी टॉपिक रहता है। तो अब हम इसमें देखते हैं। आर का प्लेस वैल्यू 18 है। हम यहाँ देखेंगे कि 18 से मिलता जुलता यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या, तो आर 18, एस देखेंगे 19। इसके आगे पीछे देखते हैं, 17 नहीं है, हाँ 16 है, लेकिन उससे हमें ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा। -2 करके, तो 5 - 2 3 होना चाहिए था, यहाँ पे नहीं है। 13 - 2 11 होना चाहिए था, 11 भी नहीं है। 15 - 2 13 है, ठीक है, वो हम कर सकते हैं। 22 - 2 20 होना चाहिए था, लेकिन वो लॉजिक फॉलो नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ देखेंगे आर 18 + 1 19, 5 + 1 6, एम 13 + 1, देन ओ 15, पी 16, वी 22 का ऑपोजिट 23, A1 B2 12 13। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि ये प्लेस वैल्यू में +1 करके चल रहा है। तो अब हमें यहाँ पे किसका देखना है, बैंक्स का देखना है। तो हम इस यहाँ पे बैंक्स का देखते हैं। तो यहाँ पे बैंक्स का देखने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे BANKS। तो हमने नीचे देखा था कि ये 1 का लास्ट में ऑपोजिट +1 आ रहा था, तो बी का ऑपोजिट, बी की प्लेस वैल्यू 2, B2 A1 N 14 K11 S 19। तो हम लोग ये जो हम क्वेश्चन में दिया गया ना वर्ड बैंक्स, इसका हम लोग कोड निकालेंगे। तो इसका कोड निकालने के लिए हम देखते हैं, जो बी है, बी की प्लेस वैल्यू 2, ए की 1 N 14 K11 S 19। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एस का ऑपोजिट क्या होता है। एस का +1 करेंगे तो 20, यहाँ पे आ जाएगा 20, K11 + 1 12, N 14 15, A1 तो यहाँ पे आ जाएगा 2 2 3। तो हम ये प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग अल्फ़ाबेट्स रख देंगे। 20 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, टी की। 12 किसकी होती है, एल की। 15 किसकी होती है, ओ की। 2 बी, 3 सी की। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आया होगा कि जो प्लेस वैल्यू अभी हमने देखी थी या लर्न करने का मैंने आपको बोला था, वो किस तरीके से क्वेश्चंस में यूज़ होती हैं। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए प्लेस वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं। तो बाकी का जो और टॉपिक है उसको आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।